नमस्कार। इस समय मौजूद हैं मथुरा की जानी मानी हस्ती कुंवर नरेंद्र जी पर, और इनसे हम जानेंगे कि मथुरा जनपद के सौंक गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र सौंक की बूडान गांव की 4 बेटियों ने जनपद का नाम रोशन किया है और इन्होंने जाकर के उन बेटियों का हौसला अफजाई किया। सीधे सीधे इनसे बात करते हैं, उन बेटियों के बारे में मथुरा जनपद का नाम रोशन किया। सर, आप कल गोवर्धन विधानसभा के जो गांव है बूडान, उसकी 4 बेटियों को आप सम्मानित करके आए, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं उनके? नहीं, मुझे बड़ी खुशी है और मैं वो तो गर्व फील कर ही रही है, मैं भी गर्व फील कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे मथुरा जनपद के गोवर्धन विधानसभा मेरा कार्य क्षेत्र भी है। वैसे तो पूरा जनपद ही है, लेकिन गोवर्धन चुनाव से मैं लड़ चुका हूँ वहाँ से, तो वहाँ से मेरा संपर्क भी है। भूटान में पहले सड़क नहीं थी, बिल्कुल जाने का आवागमन था। पिछली बरसात में तो घोटू घोटू पानी था। अब तो मैं इस बार गया तो कुछ सड़क बनी हुई, हमने एजुकेशन भी किया था, जाम भी लगाया था, तो वहाँ कार्य हुआ है। तो वहाँ की एक ही परिवार की 4 बेटियां सबसे बड़ी जो उपलब्धि है। वैसे लड़कियों को ज्यादातर रूढ़िवादी विचारों के लोग हैं, जरा सी जवान हुई बेटी और फिर उसकी ब्याह का सोचने लगते हैं, ब्याह की चिंता होने लगती है, इसके हाथ पीले करें, पराए घर की होती है, ये लड़की चली जा। लेकिन कल मैं उनके पिता अर्चना के ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर, और ड्राइवर है उनके पिता, मतलब ड्राइवरी करते हैं उन बेटियों के पिता हैं। तो वो 2 भाइयों की बेटियां हैं, तो एक की तो अर्चना है अर्जुन की, और बाकी जो उनके बड़े भाई हैं उनकी 3 बेटियां, लेकिन चूल्हा एक ही है। चूल्हा आज के समय में चूल्हा एक ही है। आपने देखा हुआ जाकर? उन्होंने दिखाया कि साहब इसी चूल्हे पर हमारी पूरे परिवार की रोटियां बनती है। एक भाई है उनका और 3 बहनें, 4 बहनें। तो 2 पुलिस में लगी है, सब इंस्पेक्टर है, और एक तो बागपत में ही है। मैंने उनसे कहा, मैं जयंती जी से कहूंगा, वो भी आपका स्वागत करेंगे, अभिनंदन। बागपत चूंकि उनका कार्य क्षेत्र है, वहाँ से सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं वो। और 2 लड़कियां प्रोफेसर हैं, मतलब एक तो लेक्चरर है और एक प्रोफेसर है। हाँ, वंदना, रचना और रजनी और अर्चना। तो ये 4 बच्चियां एक ही परिवार की हैं और बड़ी होनहार है। हालांकि ये लोग, इनके मामा जो थे वो वेद मंदिर में पढ़ाते थे, संस्कृत, हरिद्वार। तो ये बचपन से ही वहाँ अपने मामा के यहाँ चली गई, क्योंकि इनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। 4 बीघे जमीनें बता रहे थे दोनों भाइयों की मिला के, तो वो पालन पोषण थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मामा चूंकि वहाँ वेद मंदिर में थे, हरिद्वार में, तो वो इनको वहीं पालने के लिए ले गए, वहीं बड़ी हुई है, वहीं पढ़ी। तो संस्कृत का बहुत बड़ा ज्ञान है। एक तो एमफिल है लड़की, PhD है, और एक MA है, एक B.Ed है, क्योंकि प्रोफेसरी के लिए उसके लिए B.Ed और LT होना बड़ा जरूरी है, तो वो है। BTC वगैरह पास किया, तो बड़ी 4 क्वालिफाइड और बड़े अच्छे विचार। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि उनके पिता और ताऊ ने दोनों ने मुझसे कहा कि हमें सबसे बड़ी बात थी कि हमारी बच्चियों पे विश्वास था। नहीं तो जनरली क्या होता है, लड़कियों पे चरित्र को लेकर संदेह करते हैं कि लड़की घर से बाहर जाएगी तो पता नहीं क्या होगा, कि मोबाइल है, आजकल ये मोबाइल भी बड़ी हत्या की जड़ है। लेकिन वो लड़कियों में संस्कार इतने अच्छे हैं कि उनके ऊपर न कोई दामन पे दाग आया कभी, और युवा है वो लोग, और बड़े सच्चरित्र उससे उन्होंने अपना वहाँ अध्ययन प्राप्त किया, और अब आज सरकारी नौकरियों में है। तो आगे भी उनकी इच्छा है। मैंने उनको सलाह भी दी, मैंने कहा PCS में बैठो, RAC में भी, तो क्योंकि 2 राजस्थान में है, मैंने उसमें आप लोग कंपटीशन में जाएं, हो सकता है आप अधिकारी भी बन जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। बच्ची अभी तो कम उम्र, कोई 23 साल की है, कोई 22 साल की है, कोई 24 साल की है, यंग बच्चियां हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई और बड़ी गर्व, इससे एक तो प्रोत्साहन औरों को भी मिले, ये प्रेरणा है। मैंने स्वागत इसलिए नहीं किया वो मेरे गोवर्धन क्षेत्र की है या मुझे वहाँ उनसे, मैंने इसलिए किया कि और बच्चियां भी उनसे प्रेरणा लें और प्रोत्साहित हो। मैंने कुछ धनराशि भी अपने पास से व्यक्तिगत उनको दी, इसलिए नहीं दी कि उन्हें पैसों की जरूरत है, इसलिए दी कि प्रोत्साहन राशि। हाँ, और हमने एक उनको मॉन्यूमेंट्स भी दिए और दुपट्टे उड़ाए, तो बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा कि आपने आज हमारी टैलेंट को पहचाना। कोई आया नहीं हमको पूछना, हमारे घर वाले ही बड़े खुश थे कि मेरी बच्ची हो गई, लेकिन बाहर का कोई नहीं आया। तो आप लोग आए, तुमने हमें भी साधुवाद दिया और बड़ी खुशी है। और हम तो चाहते हैं, हालांकि ये खोखैल पट्टी में लड़के पुलिस में बहुत है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत है, BSF में है, PAC में है, फौज में बहुत बच्चे हैं वहाँ के। मैं देखता हूँ, जाता हूँ उधर, तो दौड़ मारते हुए दिखते हैं, एक्सरसाइज करते हुए दिखते हैं। तो वहाँ के बच्चों में जागरूकता है। खासतौर से मुझे कहने में कोई ये संकोच नहीं, जाट बिरादरी थोड़ी हमारे क्षत्रिय समाज से थोड़ी अगड़ी, मेहनत करते हैं,
फौज में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, और अगर 4 भाई है तो एक खेती करेगा, बाकी 3 नौकरी करेगा। तो उसी से ही घर उनका अच्छा चलता है, और बराबरी पे ही बच्चियां भी। और वैसे भी लड़कियां, मोदी जी की भी वो है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उनके भी स्लोगन काम कर रहे हैं, और बच्चियां आगे बढ़े और आगे अपने होनहार और भी बच्चे उनको आगे बढ़ के देखें। आज के समय में हमारा संस्कृत मेन हमारी भाषा भी है, राष्ट्रीय भाषा भी अपनी है, और वेद पुराण भी संस्कृत में ही है। ज्यादातर हमारी जो समाज है, जितनी भी शिक्षा है, वो संस्कृत से दूर होती जा रही है। इस पे आपके क्या विचार है? अब देखिए, मूल भाषा तो हमारी संस्कृत ही है। तो वेद पुराणों से अगर हम लगा के देखें, द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में, तो संस्कृत ही चलती थी। जो उस वक्त गुरु लोग जो थे, या शास्त्री थे, जो आचार्य थे, जो मनीषी लोग थे, जो अध्ययन कराते थे, वो वेद मंत्रों से ही, संस्कृत उससे ही पढ़ाते। हम भी जब कॉलेज में, स्कूल में पढ़ते थे केआर में, तब संस्कृत का अलग एक पाठ्यक्रम होता था, उसमें सिखाया जाता, बालक के रूप, राम के रूप, ये सब सिखा। तो भूल भाल गए, लेकिन बड़ा अच्छा लगता था संस्कृत बोलने में। तो अब संस्कृत थोड़ी पिछड़ती तो जा रही है। हालांकि विद्यालयों में संस्कृत में हमने देखा है कि अपने संस्कृत में बहुत से शब्द ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी है। नियरर आई, नियर पास आई को भी कहते हैं, और नियरर आई भी कहते हैं। तो मिलती हुई भाषा, हमारी मातृभाषा जो है, मूल भाषा जो है, संस्कृत ही है। और ये बच्चियां संस्कृत पढ़ी हुई है चारों, बड़ा अच्छा श्लोक बोलती है, चारों संस्कृति पढ़ी हुई है। हमारी संस्कृति को ये बच्चियां आगे भी बढ़ाएंगी। और अभी पता चला है कि नासा भी संस्कृत पर ही अध्ययन कर रहा है, अभी कर रहा है अध्ययन। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। संस्कृत में पूरा ज्ञान सार है। हमारी जो शुरू की मातृभाषा है वो तो संस्कृत ही है, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग उससे, लेकिन मैं इनको अब बेचारी वो रही नहीं, सुषमा स्वराज, मैंने एक बार उनने लेक्चर दिया था वहाँ, शायद दक्षिण भारत कहीं गई थी, शंकराचार्य जी भी बैठे हुए थे, बहुत अच्छा संस्कृत में बोली। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इसमें राजनीति में आने के बाद भी अगर संस्कृत के बारे में कोई अगर बोलता है या उच्चारण करता है, और बड़ा शुद्ध उच्चारण, हम लोग श्लोक तो हम भी थोड़े बहुत बोल लेते हैं, लेकिन एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो और एकदम फ्लोलेस आप बोले, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हम लोगों के बच्चों को, आगे आने वाली पीढ़ी को ये सीखना चाहिए, क्योंकि हमारा अतीत है। हाँ, इसको हमें भूलना। देखा कि हमारे साथ मौजूद थे कुंवर नरेंद्र जी, जो कि आरएलडी के वरिष्ठ नेता हैं और समाज सेवी हैं। इन्होंने चारों बेटियों को जा करके वहाँ पर हौसला अफजाई किया और उनको आशीर्वाद भी दिया। इसी प्रकार के जो भी सार्वजनिक काम होते हैं या बेटियों को उसका प्रोत्साहन करने के लिए हर जगह हम इनको देखते हैं, चाहे वो समाज सेवा हो या कोई भी विभाग अन्य कार्यक्रम हो, उसमें हम कुंवर नरेंद्र जी को हर वक्त देखते हैं खड़े हुए। मैं अपनी कवरेज को यही विराम देना चाहूंगा। मैं चंद्रमोहन दीक्षित, दैनिक परदी समाचार, मथुरा से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।